हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं टेंट का लाजवाब टॉपिक कंस्ट्रक्शन, जो प्रत्येक साल बिहार बोर्ड अपने पेपर में पूछी देती है, जिसे आज हम लोग सोल्व करेंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रकार, इंच और पेंसिल का ही हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग को पता होता है कि जितने भी फिगर होता है वो क्या से बनता है, पेंसिल का यूज करेंगे हम लोग कभी भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाएं और तब इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करें। यानी कि 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजा वाला एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, और इसी के समरूप सेम टू सेम एकदम फेस टू फेस होना चाहिए और एक दूसरे त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, जिसकी भुजाएं पहली त्रिभुज की संगत भुजाओं का 4/3 गुनी हो। चलिए ठीक है, इसका परिमाण देखिए, एक बार प्रमाण दिखा दिया है कि बिहार बोर्ड ने 2011 में इसे पूछ रखा है। ठीक है, तो चांस बन सकता है कितना दिन बाद इसे पूछ सकता है, इसलिए हम लोग चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें जो भी मान आपको लेना है ले सकते हैं। आधार की बात कर रहे हैं, आधार में जो भी मान आपको लेना के मन है वो ले सकते हैं, चाहे तो 4, चाहे तो 5, चाहे तो 6। चलिए हम 5 लेके दिखाते हैं आपको। अगर आप मध्यम वाले मान को लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, सॉलिड आपको गुजरेगा। ठीक है, चलिए 5 सेमी का ले लेते हैं। ठीक है, और प्रकार को इंच को अच्छे प्रकार से देखना होगा, घबराना नहीं चाहिए, सेम टू सेम मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए कितना सेमी ले ले, 5 सेमी ले लेते हैं। ठीक है, आधार को हम लोग 5 सेमी ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जीरो से स्टार्टिंग कर करके, जीरो से लेकर के 5 तक हमेशा जीरो से मापेंगे हम लोग, और जितना बोलेगा उतना पार देंगे। देखिए एकदम 5 पर आ गया, आप लोग दिख रहा होगा, आप लोग को दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना सेमी का, 5 सेमी का रेखा। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग, इस रेखा को हम लोग मान लेंगे बी और सी, जिसे हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना होता है कि एक का तो कहानी ख़त्म हो गया, अब दूसरा आ गया। इसमें 4 है ना, 4 है सबसे पहले, तब 4 को देख लेते हैं। तो 4 सेमी का एक फिर लेंगे हम लोग, नाप लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 सेमी है ना, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल होना चाहिए, मिलना चाहिए, थोड़ा सा और बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए पार देते हैं। आप लोगों को ध्यान दे करके पढ़ना होगा, छोटा बड़ा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4, 5 की तो कहानी हो गया ख़त्म। अब देखते हैं 6 का। ठीक है, तो 6 का देखने के लिए हम लोग देखते हैं, फिर 6 का लेंगे, एक बढ़ा लेंगे, नाप लेंगे इसको सीधा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को माप करके ले लेना है, जिससे कि दिक्कत ना हो सके। चलिए, तो अब यहाँ से भी एकदम कोरी पर से पारना होगा आपको। ठीक है, तो आपको देखिए जहाँ कट गया वहीं पास आपको मिला देना होगा। ठीक है, चलिए मिला देते हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे रख करके आप अगर पारते हैं तो बिल्कुल बढ़िया पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी मिला देते हैं। चलिए क्या बोल रहे थे हम लोग को कि 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना करें, तो हम लोग बना लिए एक त्रिभुज। अब इसमें क्या करना होता है, चलिए नीचे की ओर सबसे पहले आकर के क्या करना रहता है कि एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा को खींचना है। क्या करना है, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा को खींचना है। चलिए खींच लेते हैं हम लोग। आशा करते हैं आप लोग को पता होगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। न्यून कोण उसको कहते हैं जो 90 से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सीधा सिर्फ नहीं होना चाहिए, सीधा वाला हो जाता है 90 डिग्री, और थोड़ा सा भी डाउन हो गया तो कम हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा कम ले सकते हैं। यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक न्यून कोण का रेखा अपने मन से पार लेना है, यहाँ भी पार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये में इसको पारने के बाद हमको देखना है कि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4/3 गुनी में देखना है यहाँ पास कि बड़ा कौन है इसमें। ठीक है, तो बड़ा देख लेना पहले, तो बड़ा कौन है, 4 है।
तो 4 को आराम से 4 को किस लिए दिया गया है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं न्यून कोण वाले रेखा में करते हैं। तो न्यून कोण में कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो 4 को हम लोग अपने मन से चाप काट लेंगे, ठीक है, चाप बना करके 4 काट लेंगे हम लोग, ठीक है, काट लेते हैं। 1 2 3 1 4, ठीक है, चाप काट लिए हम लोग। चलिए अब यहाँ सबसे पहले हम लोग को मानना होगा, ये मान लेते हैं यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी भी त्रिभुज हम लोग बनाते हैं ऐसे भी, है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लाइट कम गया है, ठीक है, ध्यान से देखना होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए कुछ भी नहीं है, एकदम हल्का चीज़ है ये। चलिए ये पढ़ लिए, अब नाम धर देते हैं इसको, B1 B2 B3 B4। अब आपको इसमें ध्यान देना होगा कि इसमें अब 4 का तो काम हो गया, अब बच गया इसका 3 का काम। तब क्या करना है कि इसमें आपको देखना होगा, ठीक है, कि इसमें हर में कौन है, हमेशा हर पर विचार करना होगा आपको। तो हर में तो यहाँ 3 है, तो 3 से हर वाले से सी बिंदु को मिलाया जाता है, तो 3 से हम लोग मिला देते हैं इसको, ठीक है। चलिए हर से मिलाना है हमेशा, भूलिएगा नहीं, ये नहीं कि बड़ा वाला से पार दीजिएगा आप लोग, ठीक है, हमेशा हर से मिलाना होगा। चलिए हर से मिला दिए, हर क्या थे यहाँ पास 3, तो 3 से हम लोग मिला दिए, ठीक है, इतना कंप्लीट। अब क्या करना होगा कि देखिए ध्यान से, यहाँ पास ध्यान से गौर से देखिएगा, यहाँ पास ज़्यादा बच्चे बचते हैं, अब आप लोग को नहीं बचना है, बिल्कुल आसान है। चलिए देखिए, थोड़ा सा खाली छोटा कर लीजिए या बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको चाप लेना है यहाँ पास भी, अब देखिए यहाँ पास नहीं बल्कि अब बच गए इसमें 4, तो 4 पर अब विचार करना होगा आपको, ठीक है, 4 का भी तो कहानी है ना, तो 4 पर ऐसे एक चाप लेना होगा आपको, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से 4 पर आ करके एक चाप लेना होगा, ठीक है। चलिए लेते हैं, 4 पर एक चाप ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ले लिए। अब इसी चाप से ये कोना को आपको काटना होगा, बिल्कुल बीच पॉइंट से, ठीक है। चलिए बीच पॉइंट से काट देते हैं, काट दिए। अब ये जो कटा इसी को नाप लेना होगा आपको, ठीक है। चलिए नाप लेते हैं हम, थोड़ा सा कम रहा है, चलिए मिला दिए, मिल गया ना, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब इसको मिलाने के बाद क्या करना है, अब यहाँ से इसको भी काट लेना है, क्योंकि इसके समानांतर हम लोग खींचना है। इससे समानांतर कब होगा, जब इसका जितना झुकाव है इतना झुकाव करने के लिए, इसीलिए हम लोग नाप लिए, ठीक है। अब देखिए इससे हम लोग इसको खींच देंगे, कैसे खींचेंगे देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल अगर आप सही से बनाते हैं, प्रकार को सही रखते हैं, तो आपका बिल्कुल प्रॉपर एकदम बढ़िया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए खींच लेते हैं, खींच लिए। अब देखिए ये वाला रेखा थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, ठीक है, तो अब BC को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसको मिलाना है, नहीं तो ऐसे ठीक नहीं लगेगा, सब बेकार हो जाएगा बनाया हुआ। चलिए तो इसको खींच लिए हम लोग आगे, ठीक है, इसमें मिला देना है, इतना तो करने आ जाएगा आप लोगों को। अब बिल्कुल यहाँ जो काम हम लोग नीचे किए हैं, यहाँ वही काम सेम टू सेम यहाँ करना आप लोगों को, बस कुछ नहीं है, बस हो जाएगा। चलिए तो क्या करना है, सबसे पहले एक चाप लिए थे हम लोग, तो चाप ले लेंगे। चलिए तो यहाँ ही चाप ले लेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ले लिए चाप एक। अब क्या करना है, हम क्या बताए थे कि इसी जो चाप लिए थे इसी से आपको कोना काटना होगा। चलिए कोना काट लेते हैं, काट लिए। अब कोना को नाप लेंगे, माप लेंगे, ठीक है, कि कितना है ये, इसको माप करके तब इसको काटेंगे चाप हम, ठीक है। चलिए चाप काट लेते हैं यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो फिर ऐसा बात नहीं है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना धीरे धीरे बताने का मकसद मेरा यही है, ठीक है, कि दिक्कत ना हो सके बच्चों को। चलिए दिखा दिए, फाड़ दिए, ठीक है, बिल्कुल समानांतर गया कि नहीं गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ भी थोड़ा सा कम गया, तो इसको भी आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, BA रेखा को थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम लोग, तो बढ़ा करके इसको मिला दिए, ठीक है, मिल गया। अब इसका नाम धर देते हैं, ये की जगह पर A' होगा,
बी के पास तो है नहीं कुछ, चलिए तो रहने देते हैं। अब सी के जगह पर यहाँ बना है तो यहाँ सी डैश हो जाएगा, होगा ना। और नीचे तो कोई बात ही नहीं है, नीचे तो दर्शाया विपुल है, दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब इसके देखिए क्या बोल रहा था हमको, इसके समरूप बनाने के लिए बोल रहा था। तो इसका समरूप बना कि ना बना, ये से देखिए ए बी बना एक, और बी सी बना, बी सी डैश बना, ठीक है। तब हम लोग को लिखना रहता है यहाँ पास रचना में क्या रहता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। रचना, क्या रचना में लिखते हैं हम लोग, तो जो जो हम लोग किए हैं, जो जो लिए हैं उसको लिख देना आपको। फर्स्ट पॉइंट में लिखना है सबसे पहले, जो पूछ रहा था उसको क्या किए, पूछ रहा था कि इसके समरूप एक त्रिभुज का निर्माण करें, त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं पहली भुजा की संगत भुजाओं का 4/3 गुनी है। चलिए 4/3 गुनी है कि मतलब क्या हुआ, ये तो कर लिए हम लोग 4/3 गुनी के काम नीचे। आप देखिए क्या बोल रहा था, समरूप कौन सा त्रिभुज बना, आप लोग नया जो त्रिभुज बना उसको देख लेना है आपको, एक बार दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए एक ये रेखा गया ऊपर तक ए डैश तक, बी से ए डैश, ठीक है। और यहाँ से ए डैश से सी डैश, और बी से सी डैश, ठीक है। यही एक त्रिभुज आपका नया बना, तो इसको लिख देना है कि त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश का निर्माण किया। अर्थात कर सकते हैं यहाँ पास, अर्थात आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी समरूप, ठीक है, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश होगा। ए बी डैश नहीं होगा, कहा कि यहाँ पर बी ही है, तो बी डैश होगा कहाँ से, तो फिर इसको मार देना है आपको घेरा, क्योंकि ऊपर वाला ही चीज़ इसको लिखे हैं तो उसको घेरा मार देना है। अब दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है आपको, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पास क्या लिखना है। दूसरा पॉइंट में जो जो आप लोग माने थे, तो यहाँ पास पहला पॉइंट में लिख लेना है कि ए बी एक रेखा लिए, ए बी एक रेखा लिए जिसका लंबाई कितना है, हम लोग कितना माने थे, तो ये 4 सेमी का था, कितना का था, तो 4 सेमी का, ठीक है। 4 सेमी लिख लेना है, तथा बी सी बराबर कितना था, बी सी बराबर, तो यहाँ आप लोग लिए थे, बताए थे ना हम कि मध्यम को लेना है, तो मध्यम को हम लोग ले लिए थे, मध्यम कितना है, तो 5 है, ठीक है। 4 और 6 के बीच में कितना है, 5 है, तो 5 लिए थी इसको, ठीक है। और एक और क्या था, तो एक था ए और सी जो कितना का था, तो 5 सेमी का था, 5 नहीं 5 का तो हम लोग नीचे ले ही लिए, तो 6 का था, कितना का था, और बी सी बराबर